यस कार्यक्रमको प्रायोजक स्याङदन कलेक्सन अनि एआर कम्प्युटर इन्स्टिट्युट कालिम्पोङ। यहाँ के कोर्सहरू गराइन्छ त? सिसिए, डिसिए, डिएफए, एडिसिए, टेली विथ जिएसटी। फर्स्ट फ्लोर बिगुल मार्ट बिलो गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल कालिम्पोङ। गुड इवनिंग। आज कालिम्पोंग ज़िले के लिए जो जनरल इलेक्शंस टू वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2026 अनाउंस हुए हैं, उसके लिए आज प्रेस मीट हो रही है। तो मैं डिटेल्स एक एक करके आपको पढ़ के बताऊंगी। As per the press note of ECI dated 15th of March of Election Commission of India, the schedule for the general elections to the West Bengal Legislative Assembly 2026 for 22 Kalimpong AC under the Kalimpong district has been announced. इसका शेड्यूल मैं एक एक करके आपको बोल देती हूँ। हमारे 22 Kalimpong AC फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में जाएगी पोल के लिए। इसमें जो एक्टिविटीज रहेंगी उनकी डेट्स हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 30th March 2026 which is a Monday. Last date for making nomination is 6th of April 2026 which is also a Monday. Date for the scrutiny of nomination is on 7th April 2026 on Tuesday. Last date for the withdrawal of candidature is 9th April 2026 which is a Thursday. Date of poll is on 23rd April 2026 which is on a Thursday. Date of counting is on 4th of May on a Monday, and date before which election shall be completed is 6th of May 2026. अब मैं जो हमारी जनरल इलेक्टोरल प्रोफाइल है वो बोल देती हूँ। 22 कालिम्पोंग एसी में जो 28th of February 2026 को रोल पब्लिश हुआ था, उसमें टोटल 2,01,931 इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1,0825 मेल इलेक्टर्स और 1,01,106 फीमेल इलेक्टर्स हैं, और इसमें कोई थर्ड जेंडर इलेक्टर्स नहीं हैं। अंडर एडजुडिकेशन 6,790 इलेक्टर्स हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 85 ईयर्स अबव हैं वो है 1,370। यंग इलेक्टर्स 18 to 19 ईयर्स के एज ब्रैकेट में हैं 2,495, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इलेक्टर्स हैं 2,509। सर्विस इलेक्टर्स एज ऑन 28th of February हैं 1,857, जिसमें से 1,811 मेल हैं और 46 फीमेल हैं। जेंडर रेशियो एज ऑन 28th of February is 1,003। इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ईपी रेशियो इज 0.67। हमारे अभी तक टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं 293 और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 251। आज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस होने के बाद से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इट हैज़ कम इनटू फोर्स। तो जो नाका पॉइंट्स हैं, जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, वो सारे आज से ही फंक्शनल हो चुके हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए और एनसीसी को एनफोर्स करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट सेंटर एंड कंट्रोल रूम हैज़ बिकम फंक्शनल। सिटीजन्स को एंड पॉलिटिकल पार्टीज उनको अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो या क्वेरीज हो, वो 1950 टोल फ्री नंबर में अपने कंप्लेंट्स, सजेशंस, क्वेरीज सब लॉन्च कर सकते हैं। इलेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग जो सारे ऑफिसर्स एंड स्टेक होल्डर्स की होती है इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स, वो कंप्लीट हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट में। आज से देयर विल बी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स रिगार्डिंग बैन ऑन कैरिंग ऑफ लाइसेंस स्टाम्प्स एंड बैन ऑन इशू ऑफ फ्रेश स्टाम्प्स लाइसेंस एज पर द गाइडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी एक सेटअप होगी ये रिव्यू और असेस करने के लिए कि किन किन के पास लाइसेंसेस आर्म्स रहेंगे या डिपॉजिट होंगे। As per the provision of Section 127A of the Representation of People's Act 1951, there will be a restriction on printing of any election pamphlet, poster, placard or handbill. All such material must clearly display the name and address of the printer and the publisher. No person shall print or publish or cause to be printed or published any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof. No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate and to the chief electoral officer and to the district magistrate of the district in which it is printed. ये legislative assembly election है, इसीलिए expenditure limit per candidate will be rupees 40 lakhs.
डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी भी है, जहाँ पे जो भी कैश सीजर्स होते हैं उसके लिए अगर किसी को ग्रीवेंसेस हैं तो उस कमेटी के पास रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हर इलेक्शन में आईटी एप्लीकेशंस का बहुत प्रयोग होता है। इस बार भी ECI नेट में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। सारे इलेक्शन रिलेटेड एप्लीकेशंस वहीं पे एक्सेस की जाएंगी। सुविधा बोल के एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन है जहाँ पे इलेक्शन रिलेटेड सारी परमिशंस मिलेंगी। कोई कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए सी विजिल एप्लीकेशन रहती है फॉर द सिटीजन्स। नॉमिनेशन या ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में थ्रू ऑनकोर एप्लीकेशन ये सुविधा भी अवेलेबल रहेगी। जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा सीजर्स होंगे वो ESMS पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे। एक बहुत ज़रूरी प्रोविज़न है जो सीनियर इलेक्टर्स 85 ईयर्स एंड अबव एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन इलेक्टर्स के लिए होम वोटिंग की सुविधा रहेगी। और कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूँगी। काउंटर्स लगाए जाएंगे पोलिंग स्टेशन के जस्ट बाहर, जहाँ पे इलेक्टर्स अपने मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट कर सकते हैं। सीरियल नंबर और पार्ट नंबर बहुत प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर द वोटर्स। 100% पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग रहेगी। कैंडिडेट के बूथ जो पहले 200 मीटर्स आउटसाइड ऑफ पोलिंग स्टेशन अलाउ होते थे, अब वो 100 मीटर्स आउटसाइड ऑफ पोलिंग स्टेशन अलाउड रहेंगे। एक पोलिंग स्टेशन में मैक्सिमम 1200 वोटर्स रहेंगे। BLOs के लिए स्टैंडर्ड फोटो ID कार्ड्स डिवाइस करे हैं ECI ने, जो ऑलरेडी हम लोगों ने इस ज़िले में BLOs को दे रखे हैं। जो सेकेंड लास्ट राउंड ऑफ EVM एंड VVPAT काउंटिंग होगी वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पोस्टल बैलेट पेपर्स कंप्लीटली काउंटेड नहीं होते। जहाँ पे भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कम होगी वहाँ पे रीवेरिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट होगा। ECI ने कुछ गाइडलाइंस भी रिवाइज की हैं जिससे EVM के जो बैलेट पेपर्स हैं वो और अच्छे से रीडेबल हो पाएंगे और उसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स होंगे कैंडिडेट की। जहाँ पे भी कुछ मिसमैच के केसेस होंगे काउंटिंग के समय, उन सब में VVPAT की मैंडेटरीली काउंटिंग की जाएगी। स्टेट पुलिस पर्सनल का जो डिप्लॉयमेंट होता है एट द पोलिंग स्टेशन वो भी अब रैंडमाइज किया जाएगा पुलिस ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अब जो वोटर टर्नआउट डेटा है वो हर 2 घंटे में ECI नेट के एप्लीकेशन पे एंटर करेंगे। तो इससे जो टाइम लैग होता है पोलिंग ट्रेंड का, वो उतना टाइम लैग नहीं रहेगा, रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहेगा। और पहले जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स थी, जो नाका पॉइंट्स थे, वो नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन से शुरू होते थे, अब वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से शुरू होंगे, दैट मीन्स टुडे। यही मेजर इन्फॉर्मेशन थी कालिम्पोंग ज़िले और 22 कालिम्पोंग AC के बारे में देने के लिए।